क्या इजराइल में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 22 महीनों से इजराइल को हमास के खिलाफ जंग में झोंकने वाले वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर आंच आने वाली है? दरअसल ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू को अपने घर में भी अब मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों के साबिक सरबराहों समेत 600 से ज्यादा रिटायर हो चुके इजरायली डिफेंस अफसरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिखा। उन्होंने लेटर में ट्रंप से अपील की है कि वो गाजा में जंग खत्म करने के लिए इजराइल की नेतन्याहू सरकार पर दबाव डाले। साबिक अफसरान ने सोमवार को मीडिया के साथ शेयर किए गए एक ओपन लेटर में लिखा कि ये हमारा पेशेवर फैसला है कि हमास अब इजराइल के लिए कोई भी स्ट्रैटेजिक खतरा नहीं है। उन्होंने ट्रंप से पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले को कंट्रोल करने की भी अपील की। वहीं इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ इस्राइल जमीर के बीच जोरदार बहस की खबरें भी है। दोनों के बीच तनाजे की वजह मुबैना तौर पर गाजा पट्टी पर कब्जा का मामला है। नेतन्याहू सरकार गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहती है, जबकि जमीर का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये आईडीएफ के लिए गले का फंदा साबित होगा। दोनों के बीच मंगल को हुई एक बैठक के दौरान मुबैना तौर पर गहमा-गहमी भी देखने को मिली है और खूब बहस भी हुई। दरअसल नेतन्याहू के बेटे ने आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक बगावत और फौजी तख्तापलट की कोशिश के पीछे थे, जिसकी वजह से 70 की दहाई में सेंट्रल अमेरिका में बनाना रिपब्लिक जैसी हालात पैदा हो गई।